बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 16 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और आज जो हमने टॉपिक करना है वो आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक पढ़ना है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी वो ये थी कि आपके पास जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो उसकी तीन साइड्स होती हैं उनको, उनमें से एक साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, एक को कहते हैं बेस और एक होती है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमेशा कहाँ पर होगा? 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट। परपेंडिकुलर कहाँ होगा कि आपको ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल गिवन होगा। ऑब्वियसली अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसके बाद दो ही एंगल बच जाते हैं, तो उनमें से एक एंगल आपको गिवन होगा, उसके साथ कोई भी नाम लिखा जा सकता है। एक ग्रीक लेटर नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं जिसको कहते हैं थीटा, तो उसके थ्रू एंगल को रिप्रेजेंट नॉर्मली किया जाता है। तो ये थीटा आपको 90 डिग्री के अलावा बाकी जो दो एंगल्स हैं उनमें किसी एक न एक एंगल के ऊपर ज़रूर रिप्रेजेंट हुआ हुआ मिलेगा। तो इस थीटा के सामने जो एंगल, थीटा के सामने जो साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। 90 के सामने जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज कहलाती है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो एक साइड पीछे रह जाती है वो आपके पास बेस कहलाती है। तो ये ट्रायंगल की आपको बेसिक जो है वो टर्मिनोलॉजी साइड्स के बारे में पता होनी चाहिए। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड रिमेनिंग होती है वो आपके पास बेस कहलाती है। अब इसकी जो ट्रायंगल की, और ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये साइड्स होती हैं हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, तो वहाँ पर ये साइड्स प्रेजेंट नहीं होती, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। तो अब फिर हमने बात की थी कि जो इसकी साइड्स की जो रेशो होगी वो आपके पास एक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम कहते हैं, उसके इक्विवेलेंट होती हैं। अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो लेते हैं तो वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करती है, और इसी तरीके से अगर आप बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो लेते हैं, साइड्स की लेंथ के लिहाज से जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी होंगी उनकी आप रेशो लेंगे तो वो आपके पास कॉस थीटा के फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। और इसी तरीके से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ को अगर आप डिवाइड करते हैं या उनकी साइड्स की लेंथ को डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास टेन थीटा के फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा वो उस एंगल के थ्रू, अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर टेन थीटा अप्लाई करते हैं, थीटा जो भी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री जो भी, तो टेन थीटा से का आंसर जो आपका आएगा, और वहाँ से जो आपके पास दोनों साइड्स को डिवाइड करने से आंसर आएगा परपेंडिकुलर और बेस से, वो आंसर सेम होगा। इसलिए हम कहेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी के से कॉस थीटा, साइन थीटा ये भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। तो खैर ये आपके पास मैट्रिक के अंदर क्लास 10 के अंदर डिटेल चैप्टर एक होता है आपका मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ पे आपको उनकी बहुत सी डिटेल्स और समझ आती है। फ़िलहाल के लिए आपको इनके फार्मूलाज जो है ना ज़रूर पता होने चाहिए। इससे इससे प्रीवियस जो हमने डिस्कशन की थी वो आपके पास थी एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिहाज से, जिसमें हमने बात की थी हेड टू टेल रूल की, कि दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर आप हेड टू टेल रूल के मेथड के ज़रिए से ऐड कर सकते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर हासिल कर सकते हैं। अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस उसके ऑपोजिट टॉपिक है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर क्या है कि आपके पास वहाँ पर था कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर आप ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं, और यहाँ पर यह है कि आप किसी वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो इस स्प्लिटिंग ऑफ उसके कंपोनेंट्स के अंदर जिन कंपोनेंट से उसने वो वेक्टर बना था, हम वापस उन कंपोनेंट्स को हासिल करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये उसकी डेफिनेशन भी है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो क्योंकि फोर्स वेक्टर्स के अंदर हम फोर्सेस को डील कर रहे हैं। इफ़ अ फोर्स इज फॉर्म फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अगर एक फोर्स जो है वो दो ऐसे वेक्टर से बनी हो जो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। लेट सपोज ये आपके पास लेफ्ट के ऊपर डायग्राम दी हुई है, तो इसके अंदर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इनका जो सम है वो इस पिंक वाले वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब ये उनका रिजल्टेंट वेक्टर है।
तो ये जो वेक्टर है ये दो ऐसे वेक्टर से मिलके बन रहा है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब इफ़ अ फोर्स इज फॉर्म फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। के अगर एक फोर्स जो है वो दो ऐसे वेक्टर ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट से बन रही है जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फिर वो कंपोनेंट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो जब आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करना होता है तो हम हमेशा जो है अब जो फोर्स होती है या कोई भी वेक्टर है तो उसको जो उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उनके। तो अब वो कैसे करते हैं तो अपनी डिटेल से अभी पढ़ना है, लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हम वेक्टर्स को ऐड करने के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं, मतलब वेक्टर को ब्रेक करते हैं जिन वेक्टर से वो बना होता है। तो ये फर्दर उसकी अगेन डेफिनेशन लिखी हुई है, स्प्लिटिंग अप, स्प्लिटिंग का मतलब ब्रेक डाउन करना। स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। कि अगर आप किसी फोर्स को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स कहलाएगा। अब ये जो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे इनके बारे में अब हमने डिटेल डिस्कशन करनी है कि ये कैसे एक वेक्टर जो है वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता है। तो उसके लिए हमने ये लॉन्ग का टॉपिक है, आपने इसको बहुत अटेंटिव होकर डील करना है और सारा टॉपिक आपने एज इट इज़ जो है वो नोट डाउन भी करना है। कंसिडर अ फोर्स, एक फोर्स कंसिडर करते हैं जिसको हमने ब्रेक करना है। कंसिडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ओ ए। ये डायग्राम अपने पहले सबसे पहले बनानी है, उसमें आपने क्या करना है, एक एक्स एक्सिस बनाना है, एक आपने वाई एक्सिस बनाना है, फिर आपने एक वेक्टर बनाना है, ये पिंक वाला जो इसने बनाया है, और उसको लेबल किया गया है ओ ए से, और साथ में आपने कैपिटल एफ जो है वहाँ पर डिनोट करना है कि ये वो फोर्स है जिसको हम ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम स्प्लिट करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, इधर ही टॉपिक के अंदर ही है। अच्छा, तो और ये भी कोई लाजमी नहीं है आपने इसको पिंक ही बनाना है, ठीक है। जो भी आपने जस्ट एक फोर्स रिप्रेजेंट करनी है ओ ए, उसके साथ कैपिटल एफ आपने रिप्रेजेंट लेबल करना है, और साथ एंगल थीटा भी आपने रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि आप जब कोई भी वेक्टर बनाते हैं तो लाजमत है वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है जो कि उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट होता है, और वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है जो उसके एंगल थीटा से रिप्रेजेंट होती है। तो ये आपका वेक्टर है, ये आपकी फोर्स है जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं। कंसिडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ओ ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। ये आगे 4.7 वगैरह इन सब इनको आपने बीच में से रिमूव कर देना, ये नहीं लिखना, ये बुक वाले का काम है सिर्फ। ये आपके पास वो फोर्स होगी जिसको आप स्प्लिट करने जा रहे हैं। देन अब अपने इसको स्प्लिट करना तो क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए। जो ए वाला पॉइंट था, क्योंकि आपने ओ ए लेबल किया था, ए वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए बी जो कहाँ पर टच होना चाहिए, ऑन एक्स एक्सिस। ड्रा अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए। अब परपेंडिकुलर का मतलब कि ये अब जब एक्सिस के ऊपर टच करे तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पर एक्सिस को टच होना चाहिए। परपेंडिकुलर का ये मतलब है कि परपेंडिकुलर आपने कहाँ पर ड्रॉ करने, ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ओ ए, जो ओ ए होगा, इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी। अब ये जो आपके पास पीछे जहाँ से आप परपेंडिकुलर आपका पहुँचेगा नीचे एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री यहाँ पे उसका कॉन्साइड बनेगा, तो कॉन्साइड होगा वहाँ पर आपने वेक्टर कंप्लीट कर देना है। पीछे से यहाँ से ओ से बी रिप्रेजेंट कर देना है, और फिर वो आगे खुद ब खुद बी से आगे ए दूसरा वेक्टर आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अब वो ये बात कहता है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये जो ओ ए है ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा किसका, ओ बी और बी ए का। तो इस वजह से हम इजीली लिख सकते हैं कि ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए।
और ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि हम वेक्टर्स को डील कर रहे हैं। तो आपने इनको या तो लेबल करना है, मैं बोल्ड करना है। बोल्ड करने का मतलब या तो आप इनको मार्कर से लिखें, या अगर पेन से लिख रहे हैं तो आप या तो उनके ऊपर लाइन लगाएं या आप उनके ऊपर एरो लगाएं, अदरवाइज़ आपकी रिप्रेजेंटेशन गलत काउंट होगी और एग्ज़ाम में इसके मार्क्स भी डिडक्ट होने का चांस होगा फिर। तो जहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड की जस्ट बात है कि जैसे यहाँ वो ओ ए की बात आ रही थी कि आपने उसको ओ ए से रिप्रेजेंट किया, तो वो फिर आपने बोल्ड नहीं करना। जहाँ वेक्टर्स की बात आ रही है, क्योंकि अब ये ओ ए, ओ बी और बी ए का रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसलिए जब यहाँ पर आप इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपने उसको बोल्ड करना है। यहाँ पर आप इसको एज इट इज़ नहीं लिख सकते। द कंपोनेंट्स ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों कंपोनेंट हमें पता है कि हमने खुद ही जब ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली खुद ब खुद ये ओ बी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए ये इस केस के लिहाज से इस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। They are called perpendicular components of OA representing force F। OA जो फोर्स F को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर आपने OA को बोल्ड करना है, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर की बात हो रही है। कंपोनेंट किसके बनते हैं? वेक्टर के। दे आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ओ बी और बी ए की बात हो रही है। दे आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ OA रिप्रेजेंटेड बाय F। हैंस ओ बी रिप्रेजेंट इट्स एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ओ बी एक्सिस के अलॉन्ग है और बी ए आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए आप जो ओ बी है उसको आप क्या लिख देंगे, किस रिप्रेजेंट करेंगे? एफ एक्स से, क्योंकि एफ का कंपोनेंट है और अलॉन्ग एक्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एफ एक्स। इसके साथ आपने सबस्क्रिप्ट में छोटा सा एक्स लिखना है। सबस्क्रिप्ट में जैसे यहाँ पर आपको मिडिल में नज़र आ रहा है, तो इसको आपने बड़ा नहीं लिख देना जिस तरह से नॉर्मल ए बी सी लिखते हैं, ठीक है? उस तरह से आपने ए बी सी नहीं, छोटा सा एक्स जो है वो नीचे लिख देना। तो ये एफ एक्स कहलाएगा। और ये जो आपके पास बी ए के साथ वेक्टर है जो उसका कंपोनेंट है, ये क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस बन रहा है, तो ये आपके पास एफ वाई कहलाएगा। तो यहाँ पर ये वो मेंशन कर रहा है, हैंस ओ बी रिप्रेजेंट द एक्स कंपोनेंट एफ एक्स एंड बी ए रिप्रेजेंट इट्स वाई कंपोनेंट एफ वाई। देयरफॉर इक्वेशन जो ऊपर आपने मेंशन कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अबव इक्वेशन, को आप 4.1 तो लिख नहीं सकते। देयरफॉर अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आप उसको कैसे लिखेंगे फिर? f इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये भी आपने बोल्ड करना है। अगर आप ये बोल्ड नहीं करेंगे तो ये कंफर्म आपकी लाइन गलत काउंट होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 3 लिखते हैं, यहाँ पर आप 4 लिखते हैं, तो ऐड करके 7 आता है। लेकिन आप अभी इसकी डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसका आंसर 7 नहीं आएगा। तो वेक्टर्स के अंदर आपकी एडिशन और तरीके से होती है, वो कैसे होती है अभी हमने देखनी है। एक तो ज्योग्राफिकल मेथड हमने देखा था, आपका जो हेड टू टेल रूल वाला था। तो दूसरा अब ये मैथमेटिकल मेथड भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो लेकिन ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि ये आपके पास वेक्टर्स रिप्रेजेंट होंगे, f इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये जस्ट नंबर्स नहीं है। अब हमारे पास जो मेन टारगेट है वो क्या है? अभी तक जो हमने चीज़ देखी वो क्या थी कि आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स ये होता है कि आपके कोई पास एक फोर्स हो, फोर्स का वेक्टर हो, तो आप उसको 2 कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट करते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ये प्रोसेस कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, और ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब ये जो इसकी सारी डिटेल थी वो तो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि एफ एक्स क्या होता है, एफ वाई क्या होता है, और ख़ुद एफ कहाँ पर ड्रा होगा। अब उसके बाद जो हमने चीज़ देखनी है वो ये है कि अगर आपको एफ और थीटा मतलब फोर्स दी हुई हो, फोर्स देने का मतलब लाजमत है फोर्स का मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा, ये 2 चीज़ें दी हुई हों, तो वो आपने उसको ब्रेक करके एफ एक्स और एफ वाई जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। और इसका एक रिवर्स प्रोसेस होता है कि अगर आपको कंपोनेंट्स पता हो एफ एक्स और एफ वाई, तो आप उससे रिवर्स वापस आके
अपनी फोर्स को भी हासिल कर सकते हैं जिसको आपने ब्रेक किया था। तो अगर आप F जो कि फोर्स है उसको ब्रेक करके उसके कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हैं Fx और Fy, और उनको फाइंड कर रहे हैं Fx Fy की क्या वैल्यू आएंगी, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स करते हैं कि Fx और Fy आपको पता हो और आप वापस जो है वो अपनी रिजल्टेंट फोर्स हासिल करें उससे, तो ये फिर प्रोसेस कहलाता है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये हमने नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बाद, इसको फिर हम देखेंगे। तो अभी हमने जो पहली चीज़ देखनी है वो ये कि एफ़ और थीटा अगर हमारे पास हो तो एफ़ एक्स और एफ़ वाई के फार्मूलाज हम कैसे डिराइव करेंगे, कि अगर एफ़ और थीटा हमारे पास हों तो हम वहाँ से एफ़ एक्स और एफ़ वाई कैसे डिराइव करेंगे। और इसके बाद हमने देखना है कि अगर हमें एफ़ एक्स और एफ़ वाई दिए हुए हों तो फिर हम वहाँ से एफ़ और थीटा किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अभी हमारा टारगेट यह है कि ये एफ़ और ये थीटा ये हमें दिया हुआ है। एफ़ एक्स और एफ़ वाई का फार्मूला हमने बनाना है। इसकी सारी ज्योमेट्रिकल डिटेल्स हमने टॉपिक के अंदर अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब वो माइंड में आपके होने चाहिए ये फार्मूला जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे। तो अब इसमें हाइपोटेन्यूज कहाँ पर होगा, ये जो पिंक वाला है। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये जो एफ़ वाई है, थीटा के सामने जो आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और जो पीछे जो नीचे एफ एक्स है ये हमारे पास बेस होगी। तो अब अगर हम रेशियो लेते हैं किसकी, एफ एक्स, एक रेशियो हमारे पास सबसे पहली रेशियो किसकी थी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा है, एफ वाई, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, एफ। तो अगर हम एफ वाई और एफ की रेशियो लेते हैं, ये नीचे इसने कर दिया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ऊपर कर लें या और स्टेप को नीचे कर लें, कुछ नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पर ये आपके पास एफ वाई और एफ इनकी रेशियो लेते हैं तो एफ वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ए को, और एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए को। तो हम लिखेंगे कि एफ वाई ओवर एफ इज़ इक्वल टू, कर्सर के ऊपर ध्यान रखिएगा, एफ वाई ओवर एफ इज़ इक्वल टू बी ए ओवर ओ ए। अब एफ वाई ओवर एफ क्या था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, साइन थीटा को। तो फिर हम उसके सामने लिख देंगे एफ वाई ओवर एफ इज इक्वल टू बी ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा। और टारगेट क्या था कि हमने एफ वाई और एफ एक्स के फार्मूला फाइंड करने, डिराइव करने, जिस तरह से मैं अभी आपको वाइट बोर्ड पर दिखाया है। तो अब यहाँ से आपके पास एफ वाई कैसे निकलेगा कि ये जो एफ डिवाइड हो रहा है ये वहाँ पर जाकर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब दूसरी रेशियो आपके पास थी किस चीज़ की, बेस और हाइपोटेन्यूज की। जब हम वो वाली रेशियो क्रिएट करेंगे तो बेस आपके पास एफ एक्स है और आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका ये एफ है। इन दोनों की अगर हम रेशियो लिखते हैं एफ एक्स ओवर एफ, तो एफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा था ओ बी को और एफ रिप्रेजेंट कर रहा था ओ ए को। तो लिखा जाएगा एफ एक्स ओवर एफ इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ ए इज़ इक्वल टू, क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज सेकंड फार्मूला किसके बारे में था, कॉस थीटा के। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो फिर उसके बाद आपने क्योंकि एफ वाई निकाल चुके हैं, अब आपने एफ एक्स का फार्मूला बनाना है, तो ये एफ वहाँ पर जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो फार्मूला बन जाएगा आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपके पास एक फार्मूला ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, दूसरा फार्मूला बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब इन दोनों फार्मूलाज को आपने बोल्ड करके, सॉरी बोल्डिंग, इनको आपने किसी रेक्टेंगल के अंदर इस तरह से इनक्लोज कर देना ताकि आपको क्लियर हो कि ये आपके फार्मूलाज डिराइव हो चुके हुए हैं। बोल्ड नहीं करना क्योंकि ये आपके पास जस्ट मैग्नीट्यूड है, वेक्टर्स आपके जस्ट यहाँ पीछे तक यहाँ पे मेंशन किए थे 4.2 इक्वेशन तक। इसके बाद आप जस्ट ये मैग्नीट्यूड को हम डील कर रहे हैं क्योंकि ये साइड्स की हम लेंथ यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, इसलिए ये जस्ट मैग्नीट्यूड्स हैं। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया एफ एक्स का और ये बन गया एफ वाई का। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एफ और थीटा इसमें प्रेजेंट है और उससे हम क्या निकाला है, हमने एफ एक्स। और दूसरी चीज़ क्या थी, ये एफ और थीटा इसमें प्रेजेंट है और यहाँ से हमने क्या निकाला है, एफ वाई। तो इस तरीके से ये हमने वो रिलेशन निकाले हैं जिनमें हमने एफ थीटा को ब्रेक करके उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए या डिराइव कर लिए एफ एक्स और एफ वाई। तो ये आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हो गया कि आपने एफ थीटा से उसके कंपोनेंट्स जो है डिराइव कर लिए। तो अब इनके आप न्यूमेरिकल्स वगैरह भी
कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसमें लिखा हुआ है कि अ मैन इज़ पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विद द रोड। एंगल थीटा आपको दिया हुआ कितना, 30 डिग्री। और कहते हैं अ मैन इज़ पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद द फोर्स ऑफ, और फोर्स आपको दी हुई है। कहते हैं फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है आपका एफ एक्स, और ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और ये वाला वर्टिकल होता है, और वर्टिकल होता है एफ वाई। मतलब आपने एफ एक्स और एफ वाई निकालने हैं। तो आप फार्मूला लगाएंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ की जगह 200 न्यूटन और थीटा की जगह पर 30 लिख देंगे, और कॉस को ऐसे लिखेंगे। अब कॉस दबाएंगे, कैलकुलेटर के ऊपर प्रेस करेंगे, और 30 भी 30 कैलकुलेटर के ऊपर बटन होते हैं वो आप प्रेस करेंगे, तो आपके पास कॉस 30 का आंसर आ जाएगा ये 0.8666। तो फिर आप उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 173.2 न्यूटन। इसी तरीके से आप एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वहाँ से आपको एफ की वैल्यू 200 जो दी थी वो पुट करेंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे, तो एफ वाई की वैल्यू आपके पास 100 न्यूटन आ जाएगी। तो अब ये यहाँ से आपको इस एग्जांपल से भी क्लियर हो रहा है, जो हमने पहले बात की थी वो चीनी वाली, कि आप 8 केजी चीनी के अंदर 4 केजी चीनी ऐड करें तो 12 केजी बनती है, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक कंपोनेंट 100 आ रहा है, दूसरा 173.2 न्यूटन आ रहा है। इन दोनों को ऐड करें तो 200 न्यूटन नहीं बनती, जो स्टार्ट में फोर्स आपको दी गई थी। तो वेक्टर्स के अंदर यही डिफरेंस होता है कि आपके पास एडिशन जो है इस तरीके से नॉर्मल नहीं होती। तो बहरहाल ये अपने एग्जांपल के अंदर जो जस्ट अपने फार्मूलाज यूज़ करने, एफ एक्स एफ कॉस थीटा और एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, और अपने अपने आंसर जो है वो फाइंड कर लेने। अब जो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी रिवर्स वाली, वो थी कि अगर आपको एफ एक्स और एफ वाई का पता हो, कंपोनेंट्स का पता हो, और आप वापस रिजल्टेंट फोर्स हासिल करना चाहते हैं जिसको आपने ब्रेक डाउन करके एफ एक्स और एफ वाई निकाले हुए थे। कि ये मैंने अभी आपको चीज़ दिखाई थी कि आपके पास एफ और थीटा से आप एफ एक्स एफ वाई निकाल सकते हैं, और एफ एक्स और एफ वाई से आप एफ और थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। तो एफ थीटा से एफ एक्स एफ वाई के रिलेशन अब हम डिराइव कर चुके हैं। अब हम एफ एक्स से और एफ वाई से एफ थीटा कैसे निकालना कर सकते हैं, ये अब हमने देखना है। तो इसके अंदर अगेन डायग्राम तो सारी की सारी वही होगी जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ड्रॉ की थी। ये एफ होगा, ये जो लेबलिंग है थोड़ी चेंज की है यहाँ पर क्योंकि टॉपिक दूसरा है। अब आपके पास ये ओ आर है, ओ आर से रिप्रेजेंट किया एफ को, ये ओ पी है जो आपका एफ एक्स है, और जो आपके पास एफ वाई है इसको हम फिर ये पी आर से रिप्रेजेंट हो जाएगा। बाकी एक्स एक्सिस वहीं पे बनाना है आपने, वाई एक्सिस वैसे ही लिखना है, और ये जो बाहर इन्होंने एफ वाई और क्यू लिखा हुआ है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके पास क्या है कि वही डिटेल सारी की सारी अब रिपीट होगी। सिंस अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कि आप किसी फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, तो उसका रिवर्स भी हो सकता है। इट्स रिवर्स इज़ टू डिटरमिन द फोर्स, कि आप इसका रिवर्स ये है कि आप वापस फोर्स को हासिल कर लें, कहाँ से, फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। अगर आपको कंपोनेंट्स का पता हो तो आप वहाँ से एफ और थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। वही अब हमने यहाँ पर करना है। तो उसके लिए क्या करना है, कंसिडर एफ एक्स एंड एफ वाई एज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ, कि आपके पास ये जो एफ एक्स है, ये आपके पास एफ वाई है, ये आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, फोर्स एफ के। दीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई आर रिप्रेजेंटेड बाई लाइन ओ पी एंड पी आर। ये उसकी ज्योमेट्रिकल डिटेल्स हैं जो आपने मेंशन कर देनी है कि एफ एक्स ओ पी से रिप्रेजेंट हो रहा है और एफ वाई जो है ये पी आर से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हेड टू टेल रूल के लिहाज से आपके पास ओ आर का वेक्टर ओ पी वेक्टर प्लस पी आर के वेक्टर की एडिशन से बनता है, और क्योंकि ओ पी एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी आर जो है ये एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ आर एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसी लाइन को जो हमने ऊपर लिखी है ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर। ये इस तरह की डिटेल हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी लिखनी थी हमने और लिखी थी हमने। अब इसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो ये कि अब हम एफ एक्स और एफ वाई से एफ और थीटा वापस हासिल करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, एक मैथ्स के अंदर पढ़ाया जाता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्केयर। लेट मी, मैं उसको आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। तो ये आपके पास फार्मूला है, हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी और ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर होते भी नहीं हैं। तो इस तरीके से अब हम ये वाला फार्मूला जब इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ये ओ आर है, तो ओ आर का स्केयर रिप्रेजेंट होगा, और बेस हमारे पास क्या है ओ पी, तो वो ओ पी का स्केयर रिप्रेजेंट होगा, और परपेंडिकुलर हमारे पास पी आर है, तो वो पी आर का स्केयर रिप्रेजेंट होगा। अब क्योंकि यहाँ पर तो हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमने कुछ डायरेक्शन की बात नहीं इन्वॉल्व कर रहे, इसलिए ये वेक्टर्स नहीं है, जस्ट ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होंगे। ओ आर हमारे पास क्या था, एफ था, आप देख सकते हैं डायग्राम से। ओ पी आपका एफ एक्स है और पी आर आपका एफ वाई है, तो फार्मूला बन जाएगा एफ स्केयर इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर। तो आपने तो एफ और थीटा फाइंड करने थे, तो यहाँ से एफ कैसे निकलेगा, आप दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे, और ये बात आपको मैथ्स के अंदर क्लियरली पता होनी चाहिए कि ये स्क्वेयर कभी भी उसके रूट से कैंसिल नहीं हो सकते। अगर होल स्केयर किसी जगह पर हो तो फिर तो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ये होल स्केयर नहीं है, ये इसका स्केयर अलग है, उसका स्केयर अलग है। तो ये एज इज यही आपके पास फार्मूला है, किसका, एफ़ का। ये वो फार्मूला है जिसमें आप एफ एक्स और एफ वाई के थ्रू एफ फाइंड कर सकते हैं, मतलब रिवर्स आप कर रहे हैं कि कंपोनेंट से आप उसकी फोर्स फाइंड किए जा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी थी कि हमारा टारगेट ये था कि हमने एफ एक्स और एफ वाई से एफ और थीटा मतलब अपनी फोर्स फाइंड करनी थी, थीटा भी हमने फाइंड करना था। अब थीटा कैसे फाइंड होगा, तो अभी तक जो हम प्रीवियस रेशियोज यूज़ कर चुके हैं उसमें आप साइन थीटा टेन कॉस थीटा यूज़ करते हैं, लेकिन टेन थीटा भी हमने यूज़ नहीं किया था। अब हम टेन थीटा यूज़ करेंगे, वो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब इसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, आपके पास ये पी आर और बेस क्या है, ओ पी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बेस परपेंडिकुलर की आप पी आर लिखेंगे और बेस की जगह ओ पी लिखेंगे। अब परपेंडिकुलर आपका एफ वाई को रिप्रेजेंट करता है, बेस आपका एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ वाई। फिर इसके अंदर ये इन्वर्स हो जाता है फार्मूला, यहाँ पर टेन है तो ये टेन उधर चला जाएगा एफ एक्स और एफ वाई ओवर एफ एक्स की तरफ, तो वहाँ पर जाके टेन इन्वर्स हो जाएगा। ये भी कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शन होता है टेन इन्वर्स का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं ये। तो इस तरीके से आपके पास ये फार्मूला निकल आएगा, किसका, थीटा का, कहाँ से, एफ एक्स और एफ वाई के थ्रू। तो ये आपका रिवर्स प्रोसेस हो गया कि आपने एफ एक्स और एफ वाई जो आपको कंपोनेंट्स पता थे उनसे आपने थीटा और एफ के फंक्शन, एफ के जो फार्मूलाज हैं वो आपने डिराइव किए हैं कि अगर आपको कंपोनेंट्स पता हो तो आप वहाँ से वापस वेक्टर फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हासिल कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स में ऑब्वियसली डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, तो ये उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा ये वाला एफ, और डायरेक्शन आपकी थीटा से रिप्रेजेंट होगी, तो उसके लिए ये आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें होंगी तो रिजल्टेंट फोर्स कंप्लीट होगी। तो ये आपके पास इस तरीके से आप रिजल्टेंट फोर्स हासिल कर सकते हैं कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। और जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, उसके अंदर क्या था कि आपके पास फोर्स थी और आपने उसको स्प्लिट करके उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्रिएट किए थे, और उनके फिर हमने फार्मूलाज भी देखे थे कि आपके पास एफ और थीटा जो कि आपके पास फोर्स होती है उसके कंपोनेंट्स कैसे ड्राइव होते हैं एफ एक्स और एफ वाई के रिलेशंस की फॉर्म में। तो ये स्टूडेंट्स अगर आपके पास टॉपिक आ जाता है एक्सप्लेन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, तो आपने उसके अंदर ये टॉपिक भी मेंशन करना होता है, और इसके साथ आपने ये वाला टॉपिक भी मेंशन करना होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसके बाद हमारे पास टॉर्क का टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना हो गया ये आपका था लेक्चर नंबर 16। इससे रिलेटेड जो आपकी एग्जांपल थी 4.2 वो मैंने को करा दिया है, और इसके अलावा आपके पास 3 न्यूमेरिकल है इसके अंदर, 4.2, 4.3 और 4.6 है। तो वो आपने न्यूमेरिकल्स भी इसके साथ जो है वो कर लेने, तो उनमें भी आपने जस्ट ये फार्मूला ही यूज़ करने, और इसके अलावा तो और उसमें कोई
डिटेल नहीं है कि आपने कोई डिटेल फार्मूला यूज़ करना है। एक आपके पास ये वाला है, इसमें आपने एफ और थीटा फाइंड करना है, और दूसरा आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4.4 है, ये भी आपने नहीं, न्यूमेरिकल नंबर 4.4 आपने नहीं करना, 4.2 करना है, 4.3 करना है, और उसके बाद फिर आपने 4.5 करना है। तो 2, 3 और 5, 4.1 ऑलरेडी हम हार्ड टू टेल रूल मेथड से कर चुके हैं। तो ये आपके अभी तक का होम टास्क है, आप इसको यहाँ तक कम्प्लीटली करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम टॉर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।